मोजज़ा ऐसा भला करके दिखा सकता है कौन? मोजज़ा ऐसा भला करके दिखा सकता है कौन? मोजज़ा ऐसा भला करके दिखा सकता है कौन? अजी उंगलियों से चश्मे रहमत बहा सकता है कौन? बहुत खूब। उंगलियों से चश्मे रहमत बहा सकता है कौन? और ये था एजाज़े नुबुव्वत, वरना फिर बतलाइए। ये था एजाज़े नुबुव्वत, वरना फिर बतलाइए। ये था एजाज़े नुबुव्वत, वरना फिर बतलाइए। डूबे सूरज को इशारों से बुला सकता है कौन? डूबे सूरज को इशारों से बुला सकता है कौन? हम शहीदे मुस्तफ़ा, हम शबीहे मुस्तफ़ा और इब्ने हैदर के सिवा, हम शबीहे मुस्तफ़ा और इब्ने हैदर के सिवा राहे हक में मुस्कुरा कर सर कटा सकता है कौन? राहे हक में मुस्कुरा कर सर कटा सकता है कौन? हजरात, खुतबे मसनूना के बाद हमने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक ज़मीनो आसमान की पैदाइश और रातों दिनों के इख्तिलाफात में लआयातिल लिउलिल अलबाब, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह ने कायनात में जितनी भी चीज़ें पैदा फरमाई हैं, सब चीज़ें अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए पैदा फरमाई। अल्लाह ने सूरज पैदा फरमाया अपनी मारिफत के लिए। अल्लाह ने चाँद पैदा फरमाया अपनी मारिफत के लिए। अल्लाह ने सितारे पैदा फरमाए अपनी मारिफत के लिए। अल्लाह ने समंदरें पैदा फरमाई अपनी मारिफत के लिए। अल्लाह ने शजरो हजर को पैदा फरमाया अपनी मारिफत के लिए। लेकिन कितना बड़ा अलमिया है, जिस चीज़ को अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए पैदा फरमाया, आज उसी के सामने इंसान अपनी जबीने उबूदियत खम करता नजर आ रहा है। चाँद को अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए पैदा फरमाया, इंसान चाँद के सामने इंसान चाँद की परस्तिश कर रहा है। सूरज को अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए पैदा फरमाया, इंसान सूरज की परस्तिश कर रहा है। सितारों को अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए पैदा फरमाया, इंसान सितारों की परस्तिश कर रहा है। दरख्तों को अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए पैदा फरमाया, इंसान दरख्तों की परस्तिश कर रहा है। समंदरों की मौजों को अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए पैदा फरमाया, इंसान समंदरों की परस्तिश कर रहा है। लेकिन मुझे बताओ, क्या कभी चांद ने ललकार करके ये कहा हो कि ऐ अल्लाह के बंदे मेरी परस्तिश मत कर, मैं खालिक नहीं बल्कि मखलूक हूँ? सूरज ने किसी को रोका हो कि ऐ बंदे मेरी परस्तिश मत कर, मेरी इबादत मत कर, मैं खालिक नहीं मखलूक हूँ? सितारों ने कभी ये कहा हो ऐ बंदो मेरी परस्तिश मत करो, मैं खालिक नहीं मखलूक हूँ? पीपल ने, दरख्तों ने कभी ललकार करके ये कहा हो ऐ इंसान मुझे मत पूछ, मेरी परस्तिश मत कर, मैं खालिक नहीं मखलूक हूँ, मैं खालिक नहीं मखलूक हूँ? इन चीज़ों ने कभी नहीं ये कहा कि मेरी इबादत, मेरी परस्तिश करना ये शिर्क है। इसी गुमराही से बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर और हर ज़माने में अंबियाए किराम व रसूलाने इज़ाम में से किसी ना किसी नबी को मबऊस फरमाता रहा, किसी ना किसी रसूल को मबऊस फरमाता रहा। अंबियाए किराम दुनिया में एक बाद दीगरे तशरीफ लाते रहे, भटकी हुई इंसानियत को राहे रास्त पर गामज़न फरमाते रहे, उनके सीनों में तौहीद का चराग रोशन फरमाते रहे। सबसे आखिर में अल्लाह ने हम सब के आका मौला हुजूर सैयदना मुहम्मद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पर मबऊस फरमाया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला हयाते साहिरी तक इस्लाम की तबलीग फरमाई, इस्लाम की नशरो इशाअत फरमाते रहे, लोगों को गुमराहियत के दलदल से निकाल कर सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमाते रहे, लोगों के दिलों में तौहीद का उजाला फरमाते रहे। लेकिन कानून खुदाबंदी कुल्लो नफ्सिन साइक़तुल मौत के तहत जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाले साहिरी हुआ, दुनिया कुफ्र में शादियां ने बजने लगे कि अब गया इस्लाम का प्रचारक, अब गया इस्लाम का पानी मौत की आगोश में चला गया। अब मजहब इस्लाम को मिटा देना आसान होगा, अब मजहब इस्लाम के चिराग को बुझा देना आसान होगा। लेकिन हजरात, दुनिया कुफ्र की खुशियां अभी थमी भी ना थी कि दुनिया ने देखा कि मसनद खिलाफत पर राज़दारे पैगंबर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जिनकी अज़मतों का आलम यह है कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती, अबू बकर से मोहब्बत करना और उनका शुक्रिया अदा करना मेरी सारी उम्मत पर लाजिम और जरूरी है। नारे तकबीर। आप हजरात इस्तिक़बाल के लिए